स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो एंथुसिया में। आज हम न्यू वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नीट एंड सीईटी आईएमपी क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी, और चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की बुलेट ट्रेन, जो आपको पढ़ाएगी बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज है फ्रेंड्स, नीट एंड सीईटी क्वेश्चन के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा जो चैनल है बायो एंथुसिया उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वाली एमसीक्यूज की बुलेट ट्रेन लेके आऊँ तो सो फ्रेंड्स उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। बायोलॉजी। ओके, सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सिस्टम नेचुरा वाज रिटन बाय। ओके फ्रेंड्स, सिस्टम नेचुरास आर रिटन बाय, देखिए किसने रिटन किया है, आर.एच. विटेकर जो है वो 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो है कार्ल लिनायसिस। नोमेनक्लेचर दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो फैमिली प्लेस बिटवीन, देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फैमिली का जो मैंने सीक्वेंस बताया था मैंने अगले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको स्पेसिस की जो सीक्वेंस है वो टॉक्सोनॉमिकल जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। ओके, सो वो ट्रिक के लिए आप मेरा अगला वाला लेक्चर जो है उसको देखिए, टॉक्सोनॉमिक हायरार्कीज में, उसमें आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, फैमिली प्लेस बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस, देखिए कहाँ पे रहती है, ऑर्डर और जीनस में रहती है। देन टैक्सॉन इज एन, देखिए मैंने आपको बताया था कि टैक्सॉन की डेफिनेशन है एनी रैंक इन द टॉक्सोनॉमिक हायरार्कीज। ग्रुप ऑफ स्पीशीज तो नहीं हो सकता, क्योंकि और ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा भी नहीं हो सकता, और सब डिवीजन ऑफ किंगडम भी नहीं हो सकता। तो टैक्सॉन का आंसर होगा एनी रैंक इन टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। देन द टर्म टैक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, okay, the term taxonomy was introduced by डी कंडोले। ओके फ्रेंड्स, जो हमने पहले वाले लेक्चर में देखा है उसका थियोरेटिकल लेक्चर जो है मेरे, वो भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मतलब ये एमसीक्यू आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में आएंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक्स बॉटनी मीन्स। अभी हमें पता है फ्रेंड्स कि सिस्टमैटिक्स बॉटनी मतलब कुछ तो भी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे, क्लासिफिकेशन होगा, जो सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे प्लांट्स को। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मेथोडोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्लांट्स डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। देन द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब बेसिक यूनिट कौन सा आएगा, स्पेसिस आएगा। मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसिस एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज आल्सो स्पेसिस। सो फ्रेंड्स, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन लखनऊ। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर। अभी देखिए, जो क्लासिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिकल टॉक्सोनॉमी मतलब जो न्यूमेरिकल्स के डिपेंड होता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर डिपेंड रहने वाला क्लासिफिकेशन होगा कैरियो टैक्सोनॉमी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम फर्स्ट इशू इन स्पेसिस पेंटेरम। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर है पेसिस पेंटेरम, जो फोर्थ वाला आंसर है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कार्ल लिनायसिस ने डिस्कवर किया है उसके बुक में, जिसका नाम था स्पेसिस पेंटेरम। देन साइंटिफिक नेम आर प्रिंटेड एंड डिराइव फ्रॉम, अभी हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंटेड लैंग्वेज में जो साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं वो इटैलिक्स और लैटिन्स में लिखे जाते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म स्पीसीज, ओके फ्रेंड्स, देखिए हु कॉइन्ड द टर्म स्पीसीज, जॉन रे। वायरल जीनोम व्हेन इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल जीनोम इज रेफर्ड एज प्रोफाज। देखिए मतलब क्या होगा कि वायरल जीनोम को इनकॉर्पोरेटेड किया जाएगा बैक्टीरियल जीनोम में, तो वो प्रोफाज हो जाएगी, जिसमें वायरल जीनोम भी अवेलेबल होगा। देन बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइन एज, देखिए डेफिनेशन क्या दी है बायोडाइवर्सिटी की, वैरायटी ऑफ लाइफ इन इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम में कितने लाइफ की वैरायटीज अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके फ्रेंड्स, तो उसका आंसर आ जाएगा सी। देन 14, हु प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब भी हमने देखा फ्रेंड्स, वो है
लिनाइसेस। देन लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड दिया था फ्रेंड्स हमारे बुक में, द रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इन लंदन। ओके फ्रेंड्स, 16th है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टॉक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नोन एज हायरार्कीज। देखिए फ्रेंड्स, हायरार्कीज का जो है लेक्चर मैंने आपको पहले ही बताया है, वो देख लीजिएगा। देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टॉक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज द हायरार्कीज। देन phylogenetic system of classification was proposed by लिनाइसेस। मैंने आपको बताया था जब हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा तो वो 5 की 5 किंगडम जो है वो फैलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को दिखाती है। सो इसके लिए फैलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय लिनाइसेस आएगा। 2 or more species which occupy the some overlapping areas are called सिंपेट्रिक। ओके फ्रेंड्स, देन क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है लिनाइसेस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। देन 20 द बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट, देखिए 20 का आंसर जो है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, then 5 kingdom system of classification was given by R.H. Whittaker। ओके फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन आप मेरे पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन nomenclature given by Linnaeus is the binomial nomenclature system। binomial system of nomenclature was given by Linnaeus। ओके फ्रेंड्स, इतना ध्यान में आया। then binomial nomenclature means a scientific name which consists of 2 words giving a generic name and the specific name। okay friends, then the cell wall of bacterium is made by, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? देखिए हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें हमने देखा कि कौन सी 3 डोमेन है, आर्किस, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। सो उसमें बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, और इसके पेप्टिडोग्लाइकेन के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का डिवाइडेशन होता है। देन हीटिंग मिल्क एट 65 डिग्री सेल्सियस फॉलो बाय द सडन कूलिंग इज नोन एज पाश्चराइजेशन, जो मिल्क की प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। कॉस्मिड इज एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म में जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्मिड्स। विच इज हेरिडिटी मटेरियल इन बैक्टीरिया इज द न्यूक्लिक एसिड। हमें पता है फ्रेंड्स कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरिया, सो इट इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। F फैक्टर इन बैक्टीरिया इज द प्लाज्मिड्स। देखिए F फैक्टर जो होते हैं वो प्लाज्मिड दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आई हो तो मेरे चैनल बायो एंथुसियास्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स लिविंग वर्ड्स के लिए। सो फ्रेंड इन्हें ध्यान में रखिए जो सीईटी नीट में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली एमसीक्यूज की बुलेट ट्रेन लेके। सो थैंक यू सो मच।